शादी होने में देरी क्यों होती है? क्यों लगातार शादी में विलंब होता रहता है? क्यों बनती बनती बातें बिगड़ती रहती हैं? रिश्ते आते हैं लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका क्या कारण होता है? और क्यों बनी हुई बात भी बिगड़ जाती है? कई बार ऐसा भी होता है कि सारी बातें फाइनल हो जाती हैं, रिश्ता फाइनल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। और कई बार ये होता है कि रिश्ते बहुत सारे आते हैं लेकिन हमारे मन के अनुकूल नहीं आता। जैसा हम चाहते हैं ऐसा रिश्ता हमें नहीं मिल पाता, और यदि वो रिश्ता हमें मिल भी जाए तो फिर वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि सब कुछ सही है। सब कुछ सही होने का मतलब आप अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हो, दिखने में भी अच्छे हो, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मन के अनुकूल रिश्ता क्यों नहीं मिलता? इसका क्या कारण है? इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल सटीकता से, गहराई से, बारीकी से एक एक चीज मुझसे जानना चाहते हैं कि आखिर शादी में देरी क्यों हो रही है और इसका निवारण क्या है, आखिर कौन सा उपाय किया जाए जिसके करने से ये समस्या दूर हो जाए और जल्द से जल्द आप शादी के बंधन में बंध जाएं, तो इसके लिए आप अपनी जन्म डिटेल स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए विषय की तरफ चलते हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, मैं हमेशा कहा करता हूं, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यहीं से विवाह का विचार होता है। यहीं से विवाह से संबंधित हर चीज की जानकारी हमें मिलती है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी है, वो भी आपको दे देता हूं। देखिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि सूर्य देव बैठे हुए हैं, यदि आपकी जो जन्म कुंडली है उसके सप्तम भाव में यहां पर यदि सूर्य देव बैठे हुए हैं, मंगल देव बैठे हुए हैं, शनि देव बैठे हुए हैं, राहु देव बैठे हुए हैं, केतु देव बैठे हुए हैं, यदि ये ग्रह यहां बैठे हैं तो सीधी सी बात है, आपकी शादी में काफी अड़चने आएंगी। बहुत ज्यादा प्रयास आपको अपनी शादी के लिए करना पड़ेगा और शादी के बाद का जो जीवन है वो भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता, बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो ग्रह हैं जो मैंने आपको बताया, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये 5 ग्रह ये अलगाववादी ग्रह हैं, ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब सप्तम भाव के अंदर जब अलगाववादी ग्रह का प्रभाव होगा तो सीधी सी बात है, वो पत्नी से हमेशा अलग करने की कोशिश आपको करेगा। कारण उसका कुछ भी हो सकता है, या फिर इसको ऐसा माना जा सकता है कि आपकी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में वो ग्रह बार बार अड़चन डालेगा। ये तो एक सामान्य नियम जो आप कुंडली देखते ही पता कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती है, होती भी है तो फिर बहुत ही खराब वैवाहिक जीवन रहता है, या फिर बहुत देरी से होती है। कौन कौन से सूत्र हैं, आइए फटाफट उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। मैं तो यह कहता हूं, प्रत्येक भाव का हमें पता होना चाहिए कि किस भाव के स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। कैसे पता किया जाएगा, 1 मिनट में बता देता हूं आपको, बस आप ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी भाव में जो भी संख्या लिखी हुई है, 1 से लेकर 12 तक जो भी अंक लिखा हुआ है, वही अंक बताएगा कि किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। किसी भी भाव में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो उस भाव के स्वामी मंगल देव बनेंगे। यदि 2 नंबर लिखा है, ये प्रत्येक भाव पर आप लागू करके देख लीजिए, जिस भी भाव में जो अंक लिखा हुआ है जो बता रहा हूं, तो उसी का स्वामी वही ग्रह बन जाएगा। यदि 1 लिखा है तो मंगल देव, यदि 2 लिखा है तो वहां के स्वामी जो है वो शुक्र देव बनेंगे, 3 लिखा है तो बुध देव, 4 लिखा है तो चंद्र देव, 5 लिखा है
तो सूर्य देव, 6 लिखा है तो बुध देव, 7 लिखा है तो शुक्र देव, यदि 8 लिखा है तो मंगल देव, 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति, 10 नंबर लिखा है तो शनि देव, 11 नंबर लिखा है तो भी शनि देव, और यदि 12 नंबर किसी भी भाव में लिखा हुआ है तो उसी भाव के स्वामी कौन बनेंगे? देव गुरु बृहस्पति। हमें पता होना चाहिए कि सप्तम भाव के अंदर कौन सी राशि यानी कौन सा अंक लिखा हुआ है और यहाँ के जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह बन रहा है, हमें पता चल गया। सप्तम भाव का जो स्वामी यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए, यहां का स्वामी यदि यहां आकर बैठ जाए तो फिर ये 2 विवाह होने का योग बन जाता है, या फिर इसको ऐसा कहो एक रिश्ता पक्का होता है और वो टूट जाता है। और यदि इसके ऊपर अलगाववादी ग्रह की दृष्टि आ जाए, यानी राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, यदि इन ग्रहों की दृष्टि भी इनके ऊपर आ जाए तो फिर शादी होने में बहुत बड़ी अड़चनें आती हैं, बहुत अड़चनें आती हैं, और विवाह के बाद का जीवन भी बहुत ही कष्टदायक होता है। देखिए, निवारण भी है, आप घबराइएगा नहीं। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान है। यदि समस्या है तो समाधान भी है, बीमारी है तो उसका इलाज भी है। सप्तम का स्वामी यदि यहां बैठा हुआ है और राहु की इसके ऊपर दृष्टि आ गई, केतु की दृष्टि आ गई, शनि की दृष्टि आ गई, तो ये बहुत ही खराब योग माना जाता है वैवाहिक दृष्टिकोण की तरफ से। यदि सप्तम का स्वामी 6ठे भाव में आकर के बैठ जाए तो ये सप्तम भाव का द्वादश भाव है, यानी सप्तम भाव से 12वां भाव है। वैसे तो जन्म कुंडली का 6वां भाव है, लेकिन यदि सप्तम से हम देखें तो ये 12वां भाव हो जाता है, और 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है। और यदि सप्तम का स्वामी यहां बैठा हुआ है और इसके ऊपर भी राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल की दृष्टि दी जाती है तो भी वैवाहिक जीवन खराब होता है, विवाह होने में बार बार अड़चने आती हैं, विवाह देरी से होता है, और पत्नी के साथ आजीवन अनबन रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसी प्रकार सप्तम का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा हुआ है तो 12वां भाव वैसे ही व्यय का होता है, और इस भाव से ये 6ठा भाव हो गया। रोग, रिपु, ऋण, बीमारी, कोर्ट कचहरी, यहां से विचार होता है, क्योंकि 6ठे भाव से रोग का, शत्रु का, इन चीजों का विचार होता है। तो सप्तम से 6वां भाव 12वां भाव हो गया, और वैसे भी ये 12वां भाव है। तो यदि यहां पर बैठ जाए तो नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर, तलाक तक बात पहुंच जाती है, घर का फैसला दूसरे लोग करने आते हैं। तो ये सप्तम भाव के स्वामी की जो प्लेसमेंट है 6ठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में, सबसे खराब मानी गई है। यदि सप्तम भाव का स्वामी 3रे भाव में जाकर बैठ जाए तो भी विवाह होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये भागदौड़ का, परिश्रम का, मेहनत का, अनचाही मेहनत का है। तो यदि सप्तम का स्वामी 3रे में जाकर के बैठेगा तो भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपने रिश्ता देखा और वहीं फाइनल हो गया, बहुत सारे रिश्ते देखने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के कोई एक अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी लगन में जाकर के बैठ जाए तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, विवाह होने में ज्यादा समस्या नहीं आती है। यदि सप्तम का स्वामी यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां, यहां और यहां और यहां, यदि इन भाव में बैठे हुए हैं तो ज्यादा समस्या नहीं आती है, थोड़े से प्रयास से ही सफलता मिल जाती है। लेकिन गौर कीजिएगा, यदि सप्तम का स्वामी मैंने कहा यहां, 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 यहां और यहां बैठा हुआ है तो मैंने आपको अच्छा बताया है, लेकिन यदि इसके ऊपर राहु की दृष्टि आ जाए, केतु की दृष्टि आ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, मंगल, सूर्य की दृष्टि आ जाए तो फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बनाएगा, समस्या बनाएगा, बनती हुई बातों को बिगाड़ेगा, विवाह में थोड़ी सी देरी करेगा। ज्यादा खराब नहीं होगा, ज्यादा विलंब नहीं होगा, लेकिन विलंब होगा, समस्या जरूर होंगी, लेकिन तालाक तक बात नहीं जाएगी, डिवोर्स तक बात नहीं जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी समस्या रहेंगी वैवाहिक जीवन में, और विवाह होने में भी अड़चने आएंगी, मनचाहा जीवन साथी पाने में अड़चने आएंगी। तो इस प्रकार से यदि ये योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो देखिए, बात तो है घबराने वाली, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने बताया ना आपको, हर चीज का समाधान होता है, हर चीज का निवारण होता है। तो समय पर आप यदि समाधान और निवारण करवा लेते हैं तो फिर इन समस्याओं से बचा जा सकता है।
हाँ, जन्म कुंडली मैच जरूर करना चाहिए। जब भी आपकी शादी के लिए कोई भी रिश्ता आता है, आप लड़के हो या लड़की हो या फिर बच्चों के माता पिता हो, आपके बच्चों की शादी के लिए कोई रिश्ता आ रहा है तो मैच जरूर करना चाहिए। आज के समय में कुंडली मिलान अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, इसलिए कुंडली मिलान जरूर करना चाहिए। कुंडली मिलान करके हमें बात को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया, यदि आप मुझसे इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, आप जन्म कुंडलियां मुझसे दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।